खेल। एक रहस्यमयी प्रोफेसर की खौफनाक सच्चाई। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण कॉलेज असाइनमेंट आपकी जान भी ले सकता है? ये कहानी है अजय शर्मा की, जिसने खेला डर का खेल और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अजय शर्मा एक साधारण सा कॉलेज स्टूडेंट था। न तो बहुत होशियार, न ही बहुत कमजोर। पढ़ाई में औसत, लेकिन दोस्तों में लोकप्रिय। अक्सर क्लास में अपने मजाकिया स्वभाव से सबको हंसा देता था। उस दिन कॉलेज में प्रोफेसर राजन मेहता ने एक असाइनमेंट दिया था। बाकी छात्रों को तो ग्रुप में काम करना था, लेकिन अजय को खास तौर पर अकेले बुलाया गया था। अजय, प्रोफेसर ने कहा था, आज शाम तुम मेरे घर आ जाना। वहां बैठकर हम इस असाइनमेंट पर बात करेंगे। अजय को पहले थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर प्रोफेसर कभी अपने घर नहीं बुलाते, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद कोई स्पेशल टॉपिक होगा, या फिर मैं कहीं पीछे न रह जाऊं, इसलिए बुलाया होगा। शाम को कॉलेज की घंटी बजने के बाद बाकी सब अपने अपने रास्ते चले गए और अजय बैग कंधे पर टांगे अकेला निकल पड़ा प्रोफेसर के घर की ओर। प्रोफेसर राजन मेहता का घर कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक पुराने मोहल्ले में था। मोहल्ला शांत, गलियां सुनसान, और उस घर के बाहर लगी पीली लाइट जैसे किसी सस्पेंस फिल्म का इशारा कर रही हो। अजय ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर से भारी सी आवाज आई, आ जाओ अजय। दरवाजा खुला है। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने बड़ा सा हॉल, लंबी खिड़कियां और हर चीज पर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई रहता ही नहीं। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरते हुए प्रोफेसर राजन दिखे। स्वागत है अजय, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब सा ठंडापन था। प्रोफेसर ने अजय को बैठने का इशारा किया। मेज पर कोई किताबें नहीं थीं, न ही असाइनमेंट की कॉपियां। अजय ने हंसते हुए पूछा, सर, असाइनमेंट तो नहीं दिख रहा? प्रोफेसर की गहरी आवाज गूंजी, असाइनमेंट तो होगा, लेकिन पहले एक खेल खेलेंगे। खेल? अजय ने हैरानी से कहा। हाँ, प्रोफेसर ने अपनी आंखों में अजीब चमक भरते हुए कहा, डर का खेल। अजय ठठाकर हंस पड़ा। सर, आप भी मजाक कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कोई गंभीर डिस्कशन होगा। प्रोफेसर का चेहरा तनिक भी नहीं बदला। यह खेल आसान है। तुम अगर डर गए तो हार जाओगे, और अगर नहीं डरे तो जीत जाओगे। अजय अब भी इसे मजाक ही समझ रहा था। ठीक है सर, खेल ही सही, पूछिए, प्रोफेसर राजन ने धीमे स्वर में कहा। अगर मैं कहूं कि यह घर भूतिया है तो? अजय ने हंसकर जवाब दिया, तो मैं कहूंगा सर कि आप मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना भी डरपोक नहीं। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली और अगला सवाल दागा, अगर मैं कहूं कि मैं मर चुका हूं? अजय का चेहरा हल्का सा फीका पड़ा। कुछ पल को उसे लगा कि प्रोफेसर मजाक से ज्यादा गंभीर हैं। उसने हंसी को जबरदस्ती चेहरे पर लाते हुए कहा, सर, आप तो बिल्कुल फिट दिखते हैं, ऐसा मजाक मत कीजिए। लेकिन प्रोफेसर की नजरें ठंडी और स्थिर रहीं। कमरे की खामोशी अब असहज होने लगी थी। बाहर से कोई आवाज नहीं। पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और हर सेकंड मानो भारी होता जा रहा था। अजय ने घबराहट में पूछा, सर, ये सब क्या है? प्रोफेसर धीरे धीरे अजय के पास आए और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोले, असल में मैं मर चुका हूं। अजय की सांसें तेज हो गई। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। नहीं सर, ये झूठ है, आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर राजन का चेहरा कठोर था। सच यही है अजय, और अब खेल खत्म होने वाला है। अजय अब और सहन नहीं कर पाया। उसके पैरों ने मानो खुद ही फैसला ले लिया। वह कुर्सी से उछल पड़ा और दरवाजे की ओर भागा। रुको! प्रोफेसर की आवाज गूंजी, लेकिन अजय ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह पूरे दम से दरवाजा खोलकर बाहर भागा। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अब मैं बच गया, उसने सोचा। लेकिन तभी, जैसे ही वह दरवाजे की दहलीज पार करता है, उसके सीने में तेज दर्द उठता है। सांस रुक जाती है, पैर लड़खड़ाते हैं, और पल भर में जमीन पर गिरकर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। घर के अंदर प्रोफेसर राजन मेहता खिड़की से बाहर देखते हैं। उनकी आंखों में वही ठंडी चमक लौट आती है। धीरे से उनके होंठ हिलते हैं। यही असली खेल है अजय। डर कर भागने वाला मर जाता है। घर फिर से शांत हो जाता है।
सन्नाटा वहीं, रहस्य वहीं, और दर्शक हैरान रह जाते हैं कि डर से बचने की कोशिश ही मौत का कारण बन गई। इस तरह कहानी खत्म होती है। एक साधारण सा कॉलेज असाइनमेंट, एक साधारण सा खेल। लेकिन खेल की असली शर्त इतनी भयावह थी कि जिसने भी डर दिखाया, उसका अंत निश्चित था। कहानी का संदेश साफ था। कभी-कभी डर से भागने की कोशिश ही हमें उसकी गिरफ्त में ले आती है।